सो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब द ग्रेट रूलर सीरीज खत्म होने वाली है, जिसके पहले मैं उसके यूनिवर्स से जुड़ी हुई एक बहुत ही शानदार सीरीज को स्टार्ट कर दूंगा, जिसका असल में नाम होगा ड्रैगन प्रिंस युआन, जो कि हमारे ही चैनल पर आने वाली है 30 मई को। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मूचन के ऊपर वो डेमोनिक पावर्स हावी हो जाने की वजह से सुजुआन के साथ सभी के सभी लोग व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड के उस पैलेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों के सामने आ चुका होता है बाइजुआन, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका है हम सभी जानते हैं, जिसे मूचन को बचाने के लिए सुजुआन ने शूलिंगर को उसके साथ में भेज दिया था। लेकिन जब बाइजुआन ने मुकुई, शुजुआन और एनरन के साथ में फाइट करना स्टार्ट किया था, तो ये साफ साफ नजर आ रहा था कि ये तीनों के तीनों बाइजुआन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि उसने तो इन तीनों की हालत खराब करते हुए उनको हरा भी दिया होता है। लेकिन मूचन, जो कि डेमोनिक प्लेयर पर पूरी तरीके से काबू पा चुका था, तभी वो आ जाता है बाइजुआन के सामने और उसे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास में, जिसके तुरंत ही बाद वो उसके साथ में फाइट करने के लिए निकल जाता है। और यहीं से शुरुआत हो जाती है हमारे नेक्स्ट एपिसोड की, जहां पर हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मूचन का वही खतरनाक वाला रूप, जिसमें रहते हुए हमें उसका बाइजुआन के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। मूचन उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास में जो इविल सोल्स की पावर आ चुकी है कितनी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है तुम्हारे लिए। लेकिन बाइजुआन को तो केवल यही लग रहा था कि यह बंदा अभी तक हेवन लेवल के फ्यूजन के मिडिल स्टेज में ही है, जिसकी वजह से अब जैसे ही मूचन ने उसके ऊपर अपने अटैक्स को करना शुरू किया था, तो बाइजुआन भी ये दिखा देता है कि वो भी किसी से कमजोर नहीं है, क्योंकि बाइजुआन के स्पीयर के जो अटैक होते हैं उनसे मूचन को खुद को बचाना पड़ रहा था। उसके अंदर अभी इतनी शक्ति नहीं होती कि वो एक ही पंच के साथ में उसको ब्रेक कर सके, जिसके तुरंत ही बाद अब बाइजुआन अपने काफी खतरनाक अटैक्स को भी करने लगा था, जिनको करते हुए वो मूचन से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में ये छोटी मोटी पावर्स आ जाने की वजह से तुम मुझे हरा भी पाओगे? इतना याद रखो कि आज तुम्हारा खेल खत्म मैं अपने हाथों से ही करूंगा और वापस ले लूंगा अपनी अमानत को। जिसके बाद अब ये दोनों ही एक दूसरे के साथ में टकराना शुरू कर दिए थे। इसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ जो पावर्स का फ्लक्चुएशन फैल रहा था, उसे यह साफ साफ नजर आता है कि ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। बाइजुआन को अपने और अपनी ताकत के ऊपर पूरा यकीन होता है, वो किसी भी हाल में मूचन को जीतने ही नहीं देगा। जिसकी वजह से इन दोनों ने ही इस पूरी की पूरी घाटी में ही तहलका मचा के रख दिया था, जो नजारा काफी दूर से भी बहुत ही आसानी के साथ में देखा जा सकता है। लेकिन अब इस लड़ाई में एक और बहुत ही गजब का ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाएगा एक सेकंड रैंक के डीमन ड्रैगन हंटर को। अब जो बंदा ड्रैगन को हंट करता है वो वाकई में कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, और उसके बारे में ये रूमर्स फैल रहे थे कि वो जो बंदा है कुछ लोगों को दिखाई दिया है व्हाइट हिल्स माउंटेन्स में, जिसके जब हमें लुक्स दिखाए जाते हैं तो वाकई में ये बंदा देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी बॉडी में से निकले हुए काफी ज्यादा खतरनाक कांटे जैसी चीजें लगी हुई थी, जो कि बताती है कि ये बंदा वाकई में एक डीमन हंटर ही है। लेकिन मूचन और बाइजुआन के बीच की जो फाइट चल रही थी उसको और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए बाइजुआन तो यूज करने लगता है अपनी स्पीयर की मल्टी टेक्निक को, जिसके तुरंत ही बाद अब वो यहाँ पर समन करने लगता है सी ऑफ ब्लड को, जो कि पूरी तरीके से बिलोंग करती है डीमन ड्रैगन से। इस टेक्निक का मुकाबला करना वाकई में मूचन के लिए बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। मूचन कहता है कि मुझे इस फाइट से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे मैं मर जाऊं या फिर जिंदा रहूं। और बाइजुआन के उस टेक्निक का मुकाबला कराने के लिए वो यूज करने लगता है कॉन्स्टेलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स को, जिसके अंदर वो हमेशा की तरह यूज कर रहा था व्हाइट टाइगर टेक्निक को, जिनकी लड़ाई कैसी होती है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता। लेकिन अगले ही सीन में हम मूचन को देखते हैं जिसने बहुत ही जोरों का पंच हिट कर दिया था बाइजुआन को, जिसका केवल एक हिट होने से ही बाइजुआन सीधा जाके टकरा जाता है बहुत ही बड़े पहाड़ से। लेकिन अब तभी इन लोगों को यहाँ पर आवाज आने लगती है उसी डीमन ड्रैगन हंटर की, जो कि काफी देर से इस फाइट को देखे जा रहा था, और वो ये कहने लगता है कि अरे तुम सभी बच्चों की तो हालत ही खराब हो गई, इतना ज्यादा मजा आएगा जब ये फाइट और ज्यादा समय तक चलेगी। जिसके ऊपर मूचन की भी नजर पड़ गई थी। तभी फिर हम अगले ही सीन में देख पाते हैं मूचन को किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी वाले बंदे के साथ में, बट आई डोंट नो कि वो कौन होने वाला है। हो सकता है कि वो डीमन ड्रैगन हंटर ही हो, या फिर ये फाइट बाइजुआन के साथ में भी कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन ये फाइट देखते हुए उस डीमन ड्रैगन हंटर को जरा सा भी मजा नहीं आ रहा था, जो कंडीशन देखकर सुजुआन कहती है कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हार चुकी है, इसीलिए वो ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाएगी। तभी हम मुकुई को देखते हैं जो कि अपनी शील्ड की मदद से किसी के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो अटैक और किसी ने नहीं बल्कि किया होता है डीमन ड्रैगन हंटर ने, क्योंकि शायद वो मूचन को मान चुका है कोई बहुत ही बड़े लेवल का थ्रेट, जिसकी वजह से वो पूरी जान लगा रहा है मूचन के साथ में फाइट करने के लिए। लेकिन मूचन भी कोई हार मानने वाला बंदा थोड़े ही है। वो कहता है कि इस फाइट के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। इसके बाद फिर इन दोनों के ही मोस्ट पावरफुल अटैक्स एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो पावर्स का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हुआ था वो तो वाकई में देखने लायक होता है, क्योंकि मूचन को अब नजर आ रही थी एक उम्मीद की किरण। साथ ही साथ जो न्यू सीरीज आने वाली है ड्रैगन प्रिंस युआन, वो असल में प्रीक्वल
होगा BTTH का, यानी कि उसके अंदर स्टोरी दिखाई जा सकती है BTTH के पहले की, जो कि मुचेन के यूनिवर्स के साथ में कनेक्टेड होगा लेकिन उनकी डायमेंशन अलग होगी।